नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम जानेंगे, आप सीखेंगे कि सेकंड लिस्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, जो सेकंड लिस्ट है जीडीएस की वो कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो मोबाइल से ही करके सीखेंगे। ये मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने चल रही है और आप अपने मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं सेकंड लिस्ट। देखो, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। ठीक है, हम क्या सीखेंगे ये आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि मोबाइल से कैसे चेक किया जाता है कोई भी लिस्ट हो। ठीक है, तो सीखने के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल आपको ओपन करना है और मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम हमने ओपन किया, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको लिखना है इंडिया, ठीक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस, इतना लिख के हम सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल पे क्या आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसको और थोड़ा यहाँ से देखिए, आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा जब आप ओपन करोगे बिल्कुल शुरू से। तो आपको वेबसाइट में क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस लिखकर जब आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से हम चेक करेंगे पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, कोई अपडेट होती है, सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। इसलिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो सीखने पर ध्यान दो बच्चों, खुद कैसे चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पर हम टच करेंगे अपनी फिंगर से तो ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने देखो ओपन हो गई। ठीक, पहले ऐसा आ गया था क्योंकि हमने पहले ओपन किया होता। तो बिल्कुल शुरू से आप किसी और ब्राउज़र में ओपन करना चाहें, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और ब्राउज़र इसमें ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओपन करेंगे तो इस ब्राउज़र में भी हम सेम वही लिखेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस और लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखो इंडिया पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, GDS online.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर टच कर देंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो सेम उसी तरीके से देखो वेबसाइट हमारे सामने खुलकर आ गई। ठीक, बस अब यहाँ पर देखो सारी जानकारी चलती रहती है, जो भी नई अपडेट आती है, जो भी रिजल्ट होता है, यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर दे रखा है, इसको आप पढ़ो ध्यान से, सब कुछ मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखो, ये देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर देखो ये नई जानकारी मई 2023 की जो आ रही है। ठीक है, इसमें आपको बताया अभी हमने वीडियो बना के एप्लीकेशन। ठीक है, जो इसकी जो डेट है 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर 2024 तक है, मणिपुर वैकेंसी के लिए। ठीक है, मणिपुर डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो अगर मणिपुर सर्कल का है जी, क्योंकि 2023 में मणिपुर में नेट वगैरह बंद हो गया था, तो इसलिए ये दोबारा से स्पेशल भर्ती निकाली गई है और इसका रिजल्ट भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहेंगे तो अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। अभी समझते हैं जिसके लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया है कि हम सेकंड लिस्ट कैसे चेक करें। भाई, इधर उधर भटकने से अच्छा है ना कि हम खुद चेक कर लें। ठीक है, तो बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर देखो जो पहली लिस्ट आई हुई है, यहाँ पर आप देखो जूम करके जब देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही फिंगर से टच करोगे, टच करते ही आपके सामने यहाँ पर देखो पॉपअप आ जाता है, जिसमें कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट की डाउनलोड करनी है, तो यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट के सामने यहाँ पर जैसे ही फिंगर से टच करोगे तो और लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है सामने। ठीक है, यहाँ पर फिर से टच करते हैं और यहाँ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, या किसी भी सर्कल पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा रहता है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इस पर फिर से एक बार टच कर देना है, मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो यहाँ सेव टू डाउनलोड का ऑप्शन आता है, मतलब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन कर लीजिए, आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही PDF डाउनलोड हो गई उसको आप चेक कीजिए और यहाँ पर ये देखो ये लिस्ट आ गई। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की पहली लिस्ट है। ये एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि कैसे लिस्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब चाहे आप सेकेंड लिस्ट डाउनलोड करना चाहें
चाहे थर्ड वाली जब आएगी उसको डाउनलोड करना चाहें, चाहे चौथी लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आएगी, ठीक है, या फिफ्थ लिस्ट, पाँचवीं लिस्ट आएगी, आप कोई सी भी लिस्ट डाउनलोड करना चाहें, प्रोसेस आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वाले में आपने देखा है 32%, 35% पे भी सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो, बिहार में देख रहे हो, अधिकतर आपको 100% वाले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल वो चर्चा नहीं है, ठीक है। अभी क्या हम अभी जो समझ रहे हैं कि लिस्ट हमें कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही किसी भी ब्राउज़र से हम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से बैक करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये बैक किया हमने और यहाँ पर ये ऑफिशियल पेज खुला हुआ है, ठीक है। अब आप किसी भी सर्कल का डाउनलोड करना चाहें तो सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड लिस्ट डाउनलोड करनी है तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखो इसको कट करते हैं, कट करने के बाद यहाँ पर देखो नया ब्राउज़र अपने सामने है, ठीक है। या गूगल क्रोम ओपन करना है तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पर फिर से बिल्कुल शुरू से यहाँ पर आप समझिए, देखिए इस तरीके से ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर से इंडिया पोस्ट GDS सर्च कर देंगे, ओके, ठीक है बच्चों। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आती है और इस पर हम टच करते हैं, ये पहली वाली वेबसाइट पर, ओके, टच कर दिया। टच करते ही हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट होता है, सारा अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इधर देखो ये कैंडिडेट कॉर्नर लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, तो यहाँ नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है, फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है, कोई आपकी क्वेरीज़ है, हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसके लिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, यहाँ पर हमें टच करना है, यहाँ पर जिसमें अभी हमने पहली लिस्ट अपना नॉर्थ ईस्ट की डाउनलोड करके देखा ना, तो जहाँ पे टच किया है वैसे ही यहाँ पर टच करना है। अब मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो आप सेकंड लिस्ट कीजिए, या उत्तर प्रदेश की करनी है, चलिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सेकंड लिस्ट आपको करनी है, तो वो लिस्ट भी जैसे जिस तरीके से हमने फर्स्ट लिस्ट हमने डाउनलोड की, ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें टच करना है, लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इस पर टच कर देना है। तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन, क्योंकि हमने पहले डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे इसको व्यू करके हम देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रोसेस से अब यहाँ पर देखो ये उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट आ गई, ठीक, ये देखो, ठीक है, ठीक इसी प्रोसेस से हम सेकंड लिस्ट डाउनलोड करेंगे और ठीक इसी प्रोसेस से हमें थर्ड लिस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी। मतलब ऑफिशियल साइट से ही आपको करना है, डाउनलोड करना हमने आपको सिखा दिया। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो कि डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, आप सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर पहली लिस्ट आई, सेकंड आएगी, सेकंड कब आएगी, सेकंड लिस्ट अपनी आएगी 8 से 10 दिसंबर के 8 से 10 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो आज कितनी तारीख है, आज है 31 अगस्त, यानी कि एक हफ्ते बाद आने वाली है, ठीक है। एक हफ्ते बाद आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी और सेकंड लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, DV के लिए, जिसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर, और उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद फिर तीसरी लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी कि कौन सी लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ पर करनी है। सेकंड लिस्ट हो, थर्ड हो, जो भी हो, ऑफिशियल वेबसाइट से हम लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कोई भी सवाल है आपके मन में, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।